दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 778 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको इस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर के सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश के माध्यम से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में यह आशा की जा सकती है कि दोनों सदनों में हंगामा और शोर शराबा नहीं होगा। इस आशा का एक कारण तो यह है कि बजट सत्र के पहले चरण में विपक्ष ने संयम का परिचय देते हुए हंगामा करने के बजाय विभिन्न मुद्दों पर बहस करना पसंद किया था। और दूसरा यह कि 5 में से 4 राज्यों में विपक्षी दलों को पराजय का सामना करना पड़ा था। स्पष्ट है कि पंजाब में शानदार जीत के कारण आम आदमी पार्टी तो उत्साहित होगी, लेकिन कांग्रेस समेत शेष विपक्षी दल मायूस होंगे। संसद में यह मायूसी खीज में तब्दील होती हुई नहीं दिखनी चाहिए। विपक्ष को इसका आभास होना चाहिए कि संसद के शीतकालीन सत्र में व्यर्थ में हंगामा करने से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ था। यह किसी से छिपा नहीं कि उस दौरान वह संसद को चलने भी नहीं दे रहा था और ऐसे आरोप भी लगा रहा था कि सरकार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। उसके इस रवैये से देश को यही संदेश गया था कि विपक्षी दल संसद में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के मामले में गंभीर नहीं। विपक्ष को यह भी याद रहे तो बेहतर कि उसने जिस तथाकथित किसान आंदोलन को हवा दी उसका 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कहीं कोई असर नहीं दिखा। उल्टे जनता ने उस कांग्रेस को कड़ा सबक सिखाया जो इस आंदोलन के पक्ष में खुलकर खड़ी हुई थी। पंजाब में तो वे किसान नेता भी बुरी तरह पराजित हुए जो चुनाव मैदान में उतरे थे। चेंज। संसद राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा का मंच है। यहाँ यही काम होना चाहिए और वह भी पूरी गंभीरता के साथ। गंभीरता का यह अभाव न केवल समय की बर्बादी का कारण बनता है बल्कि जनता को निराश करने का भी काम करता है। निसंदेह सदन
चलाना सत्ता पक्ष का दायित्व है, लेकिन वह अपने इस दायित्व की पूर्ति तभी कर सकता है जब विपक्ष हंगामा करने की जिद न पकड़े। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वह महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही यूक्रेन में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाएंगे। क्या वह इससे अवगत नहीं कि वहां फंसे छात्रों को सुरक्षित स्वदेश ले आया गया है? जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विपक्ष कई बार विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति की राह पर चलते दिखता है। वह समस्याओं को तो गिनाता है, लेकिन यह बताने करने से इनकार करता है कि उनका समाधान कैसे हो सकता है। उसके ऐसे रवैये के कारण ही उसका यह दावा थोथा साबित होता है कि वह तो सरकार को रचनात्मक सहयोग देने को तैयार रहता है। चेंज। हर जिले में दूध और उससे बने उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए हर जिले में लैब बनाने के हरियाणा सरकार के निर्णय से कुछ सीमा तक मिलावटी दूध और उसके उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लग जाएगा। अभी तक होता यह था कि उनकी जांच में महीनों लग जाते थे। इसका दुष्परिणाम यह होता था कि जब तक जांच के निष्कर्ष आते, मिलावटी दूध और उससे बने उत्पाद बिक चुके होते थे। जांच के निष्कर्ष भी विलंब से आते थे। नमूने लैब में पड़े रहते थे। जब उनकी जांच का नंबर आता था, तब तक वे खराब हो चुके होते थे और अभियुक्त इस आधार पर छूट जाते थे और फिर मिलावटी उत्पाद बेचने के काम में लग जाते थे। इस बीच उपभोक्ताओं की सेहत को नुकसान हो चुका होता था। हरियाणा में दूध और उसके उत्पादों की मांग बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि हरियाणा के लोग भोजन में दूध, दही, देसी घी को अनिवार्य मानते हैं। यहाँ के युवा शरीर सौष्ठव के प्रति कुछ अधिक सचेत रहते हैं। इसलिए भी दूध और उनसे बने उत्पाद उनके भोजन में अनिवार्य होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हरियाणा में जितनी आवश्यकता है, दूध और उससे बने उत्पादन की उपलब्धता उतनी नहीं है। इस कारण यहाँ दूध और उसके उत्पादों में मिलावट जमकर होती है। पर्व त्योहार के समय तो मिलावटी दूध, पनीर और खोया बेचने का व्यापार चरम पर होता है, क्योंकि तब मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है। यदि हर जिले में लैब बन जाएगी तो जांच के निष्कर्ष शीघ्र प्राप्त होंगे और अभियुक्तों को दंड भी शीघ्र मिलने लगेगा। उनमें भय का संचार होगा और
वे मिलावटी दूध और उससे बने उत्पाद बेचने से परहेज करेंगे। इससे मिलावटी उत्पादों के उपयोग से स्वास्थ्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, लोग उससे भी बच जाएंगे। अभी तो वे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दूध, दही, पनीर का उपयोग करते हैं, लेकिन उन्हें बदले में मिलावटी उत्पाद अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त कर देते हैं। हर जिले में लैब बन जाने के बाद उत्पादों के नमूने भी अधिक लिए जा सकेंगे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।